एक बार की बात है, गुरु के पास एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है और कहता है, गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरुजी ने भी उसको अपना शिष्य बना लिया। बाद में गुरुजी को इस बात का पता चला कि उस आदमी को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है। वो आदमी 2 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकता। उसको किसी ना किसी विषय के बारे में थोड़ी देर में बोलना ही पड़ता। वो आदमी हर रोज गुरुजी से एक ही बात पूछता कि गुरुजी इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। और जब भी गुरुजी से ये सवाल पूछता तो गुरुजी चुप हो जाते, कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि गुरुजी को पता था कि शिष्य को ज़्यादा बोलने की आदत है और अभी इसको सबसे बड़े ज्ञान के बारे में बताना व्यर्थ की बात है। इसलिए वह चुप हो जाते और कुछ भी नहीं बोलते। वो शिष्य हर रोज एक पास वाले गांव में भिक्षा मांगने जाया करता। वहां से भिक्षा मांगता और वहां से जो कुछ भी मिल जाता वो आश्रम में ले आता। गुरुजी को इस बात का पता था कि शिष्य कुछ ज़्यादा बोलने की आदत है, इसीलिए गुरुजी उस शिष्य का ख्याल रखते, ध्यान रखते कि कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। एक दिन वह शिष्य उसी गांव में भिक्षा मांगने जाता है और किसी घर में जाकर भिक्षा मांगता है। अब उससे कुछ ज़्यादा बोलने की आदत थी। वो 2 मिनट भी चुप नहीं बैठता। इसीलिए उसने उस घर में नज़र घुमाई तो उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी। भैंस शरीर में बहुत मोटी थी और उसका घर का दरवाज़ा बहुत छोटा था। तभी उस शिष्य ने उस घर के मालिक से कहा कि भाई साहब, आपकी भैंस तो बहुत मोटी है और आपका घर का दरवाज़ा बहुत छोटा है। यदि ये भैंस मर गया तो इस दरवाजे से इस भैंस को बाहर कैसे निकालेंगे। जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी, वो डंडा लेकर शिष्य के पीछे पड़ा उसको मारने के लिए, लेकिन शिष्य वहां से भाग खड़ा हुआ। अब भला कोई आदमी अपने ही घर में नुकसान के बारे में कैसे सुनता, और वो भी एक शिष्य के मुख से। वो शिष्य वहां से भागते हुए एक दूसरे घर में जाता है। वहां पे जाके वो भिक्षा मांगता है और वहां भी उस घर में वो नज़र घुमाता है कि किस विषय के बारे में इस घर के मालिक से बात करूं। तभी सामने एक औरत बैठी थी। उस औरत से भी वो शिष्य कहता है कि देवी, आपके हाथों में इतनी खूबसूरत चूड़ियां पहन रखी है, यदि आपके पतिदेव मर जाए तो इस चूड़ियों का क्या करोगे। वो औरत भी शिष्य पर बहुत गुस्सा हुई और वो डंडा लेकर पीछे दौड़े। उस औरत ने कहा, एक शिष्य होकर अपने मुख से ऐसे बोलते हो। एक तो मैं आपको भिक्षा दे रही हूँ और ऊपर से आप मेरे पति को ही मार रहे हो। ऐसे करके उस औरत ने भी शिष्य को अपने घर से निकाल दिया। अब शिष्य की तो वो आदत थी, वो तो कई बार पीट भी चुका था, लेकिन उसकी आदत छूट नहीं रही थी। अब शिष्य उस गांव में कोई भी भिक्षा नहीं मिले, इसके चलते वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। जब वह जंगल में पहुंचा तो एक जगह उसे मानव खोपड़ी दिखाई दी। तभी उसने सोचा कि भला यहाँ किसकी मानव खोपड़ी पड़ी है। उस मानव खोपड़ी के पास जाता है और पास जाकर देखता है कि वो खोपड़ी तो बोल रही है और उस खोपड़ी ने कहा कि भाई तुम कौन हो। तभी वो शिष्य थोड़ा सा डरा और बाद में बोला कि मैं तो एक शिष्य हूँ और भिक्षा मांगता हूँ, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उस खोपड़ी ने कहा, मैं एक शिकारी हूँ और ज़्यादा बोलने के कारण मैं यहाँ पहुँच गया। तभी उस शिष्य ने सोचा कि भला खोपड़ी कैसे बोल सकती है, ये तो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा है और ये कैसे बोल सकता है। और ये बात यदि मैं यहाँ के राजा को बताऊँ तो जरूर वो राजा मुझे इनाम देगा। इसी के चलते वो शिष्य दौड़ता दौड़ता राज दरबार में पहुँचा और राजा को जाकर अपनी सारी बातें बताई। राजा को पहले तो लगा कि जरूर इसने मदिरा पी रखा है और इनाम के चक्कर में इतनी बकबक कर रहा है। बाद में जब शिष्य अपनी बात पर अड़ा रहा तो राजा ने कहा कि ठीक है, यदि तेरी बात सच निकली तो तुझे इनाम दिया जाएगा, नहीं तो तुझे फांसी लगवा देंगे। तो शिष्य ने कहा, महाराज मैं भला झूठ कैसे बोलूँगा, आप मेरे साथ चलकर जंगल में देख लीजिए, आपको खुद को विश्वास हो जाएगा। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि 4 सैनिक इसके साथ जाओ और इसकी बात सच निकली तो इनको अपने कंधे पर बैठा कर लाना, यदि बात झूठी निकली तो उसको घसीटते हुए राजमहल लेकर आना। अब जैसे ही 4 सैनिक वहां पर गए और वो आदमी वहीं पर गया
तो वो खोपड़ी वहाँ पर पड़ी थी और उस खोपड़ी से वह शिष्य ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तो वो खोपड़ी कुछ नहीं बोली। बार बार उस शिष्य ने उस खोपड़ी से पूछा, लेकिन खोपड़ी कुछ बोल ही नहीं रहा था। बहुत देर होने के बाद उस सैनिक ने उस शिष्य को पकड़ लिया और घसीटते हुए राजमहल में लेकर आए और राजा से आकर कहा कि महाराज जी, ये तो झूठ बोल रहा है, खोपड़ी तो वहाँ पड़ी है, लेकिन खोपड़ी भला बोल कैसे सकती है? ये तो मूर्ख आदमी है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तभी राजा ने आदेश दिया कि शिष्य को फांसी पर लटका दो। इतना सुनते ही वो शिष्य थर थर कांपने लगा और उसने अपने गुरु को याद किया कि गुरुदेव, आज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो आज मेरी मौत पक्की है। जैसे शिष्य अपने गुरु से अर्जी करता है, गुरु को आश्रम में बैठे बैठे आभास हो जाता है कि शिष्य मुसीबत में पड़ गया है और वो ज्यादा बोलने के चक्कर में ही मुसीबत में पड़ा है। गुरु भी जल्दी जल्दी अपने शिष्य के पास आते हैं और राजा को जैसे तैसे करके समझाकर उस शिष्य को वहां से छुड़ा देते हैं और शिष्य और गुरु दोनों ही आश्रम में वापस आ जाते हैं। तभी वो गुरु कहते हैं कि मैंने तुझे कई बार कहा है, तुम ज्यादा मत बोलो। ज्यादा बोलने के चक्कर में आदमी कभी कभी बुरा फंस जाता है। तभी वो शिष्य कहता है कि गुरुजी, मेरी आदत पड़ गई है, अब मैं चाहकर भी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मिल जाएगा तो मेरा मन अपने आप शांत हो जाएगा, मैं अपने आप चुप हो जाऊंगा, लेकिन आप हो कि मुझे सबसे बड़ा ज्ञान बता ही नहीं रहे हो। मैं आपको कितने दिनों से पूछ रहा हूँ। जैसे ही वो शिष्य ये सवाल किया, गुरुजी फिर चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। अब वो शिष्य गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कहता है कि गुरुजी, मुझे बड़ा ज्ञान बताना ही नहीं चाहते। उसके बाद वो शिष्य एक तरफ जाकर बैठ गया। रात का अंधेरा पड़ गया था, शाम हो गई थी। प्रकृति में पाए जाने वाली हर चीज अपनी गहरी नींद में चले गए। तभी शिष्य आकाश में देखता है, सारे तारे टिमटिमा रहे हैं और रात की एक शांत आवाज सुनाई दे रही है जो अंधेरी रात में हमेशा सुनाई देती है। तभी शिष्य को धीरे धीरे एक आवाज होता है, उसको एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज थी मौन की। मौन की आवाज उसको विचलित कर रही थी कि उसका मन एकदम खुश हो गया। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उस दिन उसका मन एकदम शांत हो गया। उसको एक अलग सा आभास होने लगा, उसको एक अलग सी शांति प्रतीत हुई और उसको लगा कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान यही है। और गुरुजी हमेशा मुझे बताते आ रहे थे, जब भी मैं उनसे पूछता तो वह शांत हो जाता, कुछ भी नहीं बोलते, और ये ही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्यादा बोलने के चक्कर में कई बार मुसीबत में फंसा तो गुरुजी ने ही मुझे बचाया और गुरुजी हर बार मुझे ज्ञान दे रहे थे, लेकिन मैं ही इस ज्ञान को समझ नहीं पाया। तभी वो शिष्य बैठकर पूरी तरह मौन का आनंद लेता है, शांति का आनंद लेता है। उसके बाद वो शिष्य वहां से उठकर अपने गुरु के पास जाकर बैठ जाता है। चुपचाप कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तभी गुरु को पता चलता है कि शिष्य को मौन मिल गया। तभी वो गुरुजी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मौन नहीं है, लेकिन मौन ही रास्ता है सबसे बड़े ज्ञान को पाने का। सबसे पहले हमें मौन होना पड़ेगा, तभी हम सबसे बड़े ज्ञान को पा सकते हैं। उसके बाद गुरुजी कहते हैं, इस दुनिया का कोई भी शब्द मौन से बड़ा नहीं हो सकता। मौन एक तपस्या है, मौन एक साधना है। इस मौन को हर कोई धारण नहीं कर सकता, और जिसने भी धारण किया वो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के चरम पर पहुंच जाएगा, सबसे बड़े सुख के चरम पर पहुंच जाएगा। उसके मन में किसी भी तरीके का सवाल नहीं रहेगा, सब सवाल खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, शून्य बचेगा, एक बिंदु बचेगा, बस उस बिंदु में ही जलता है असली बोध का दिया। उसके बाद वो शिष्य कहता है, गुरुजी आखिरी मौन कैसे रहूं? मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मेरे मन एक जगह लगता ही नहीं, मेरे मन में हजारों विचार चलते आते हैं। मैं जितना मौन होने की कोशिश करता हूं उतना ही मेरे मन में ज्यादा विचार आते हैं, इतना ही मन में और ज्यादा वाचाल हो जाता है। ऐसे में मैं क्या करूं? उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि मेरी बात को ध्यान से समझो, जब ध्यान करने बैठो तो मन को किस तरह शांत करना है इस छोटी सी कहानी से समझो। एक किसान था और वो
एक गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी मेरे जीवन में बहुत कामकाज है, मैं काम करके थक जाता हूँ, मुझे कुछ समाधान दीजिए। उसके बाद वो गुरुजी उस किसान को एक जीन देते हैं कि इस जीन को अपने घर लेकर जाओ और उसे जो बोलोगे वो सब काम ये जीन कर देगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इसको खाली मत रखना, यदि इसको खाली बैठा दोगे तो ये तुम्हें खा जाएगा। किसान ने कहा, गुरुजी खाली बैठने का तो काम ही नहीं है, मेरे पास तो इतना काम है कि यह पूरी जिंदगी व्यस्त रहेगा। उसके बाद वो किसान उस जिन को लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन वो जिन था हर काम को बड़ी जल्दी कर देता था। उस किसान का भी काम कर दिया और जब खाली हुआ तो किसान ने अड़ोसी पड़ोसियों के काम करवाती है। फिर भी लेकिन वो जल्दी ही काम को खत्म कर देती है और काम खत्म करने के वापस आकर किसान को बोलता है कि मुझे जल्दी काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब किसान इस चीज से परेशान होने लगा। वो वापस उस जीन को लेकर गुरुजी के पास गया और कहा कि गुरुजी अब इसका समाधान दीजिए, ये तो बड़ा जल्दी काम को कर देता है और मुझे खाने के लिए कहता है। तब भी वो गुरुजी उस जीन को और किसान को लेकर उसके खेत में आते हैं और उस जीन को कहता है कि एक बांस का डंडा लेके आओ। वो जीन एक बांस का डंडा लाता है और गुरुजी उसको खेत में रोप देते हैं। उस डंडे को रोपकर उसके बाद गुरुजी उस जीन को कहते हैं, जब भी तुम्हें ये किसान कोई काम के लिए बोले और काम खत्म हो जाए तो इस डंडे पे चढ़ना और उतरना। तुम्हारे पास जब काम ना हो तो तुम ये काम करते जाना। डंडे के इस सिरे से उस सिरे तक जब तुम्हारे पास काम ना हो तो। ये सुनते ही किसान बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको समाधान मिल गया था। अब जिनके पास जब काम नहीं रहेगा तो वो डंडे पे उतरता चढ़ता रहेगा। अब वो किसान को परेशान भी नहीं करेगा और यही करना है हमें। ध्यान के टाइम ध्यान में अपने मन को सांस के साथ बांध देना है। जैसे सांस बाहर जाती है तो उसके साथ मन को बाहर, और जैसे सांस अंदर जाती है मन को अपने अंदर। धीरे धीरे इसका अभ्यास करते जाओ, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ध्यान के टाइम ही ऐसा करो, जब भी तुम कुछ काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उस समय मौन रहकर अपनी सांस पर ध्यान दो। अपने मन के अंदर की आवाज को सुनो, सांसें की आवाज को सुनो और उसी के साथ अपने मन को जोड़ दो। धीरे धीरे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। और जब भी कभी बोलने पड़े, किसी के जवाब देना पड़े, पहले याद कर लो कि क्या बोलना है और उसके बाद कम से कम 5 सेकंड रुक जाओ, उसके बाद ही अगले को जवाब दो। इससे तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत भी कम हो जाएगी। और जब तुम्हारे पास बोलने के लिए 2 बातें हो तो उनमें से एक ही बात बोलो, और जब तुम्हारे पास बोलने के लिए 3 बातें हो तो उसमें से ही एक बोलो। धीरे धीरे ज़्यादा बोलने की आदत भी चली जाएगी, क्योंकि हमारे मन को शांत करने से पहले चुप तो रहना ही होगा, जुबान को बंद करने ही पड़ेंगे। धीरे धीरे जब तुम्हारे मन शांत हो जाएंगे, ज़्यादा बोलने की आदत भी छूट जाएगी, क्योंकि तुम्हारे मन शांत होगा तो तुम खुद शांत हो जाओगे। शांति का अनुभव एक अद्भुत अनुभव होता है, उसको तो जुबान से बताया ही नहीं जा सकता, वो तो अनुभव किया जा सकता है। शांति को मुंह से बोलकर या लिखकर नहीं बताया जाता, उसे सिर्फ अनुभव किया जाता है। और जब तुम मौन होकर अपने ध्यान से उसको अनुभव करोगे, तभी तुम्हें उसकी सही असलियत का पता चलेगा कि आखिर मौन क्या है। अब वो शिष्य मौन का महत्व जान चुका था। जब वह मौन नहीं था तो दुनिया में भटक रहा था, इधर उधर मार खा रहा था, उसको शांति मिली ही नहीं थी। लेकिन जब उसने असली मौन को अनुभव किया, दुनिया का सबसे बड़ा सुख अनुभव हुआ, उसने असली शांति का अनुभव किया। दोस्तों, हमें भी अपनी जिंदगी में मौन होकर उसका लाभ उठाना चाहिए। इस मौन के अंदर जो शांति है उसका वास्तव में कोई अद्भुत अनुभव होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े संतों ने भगवान बुद्ध को सबसे सर्वोपरि बताया है, सबसे बड़ा सुख बताया है, ज्ञान का पहला मार्ग बताया है। तो हमें भी अपने जीवन में मौन होकर अपने मन को शांत करके इसका अनुभव जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।